हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि देखने में बहुत छोटा है। इसका सोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है। इट्स इंट्यूटिव वन। सरप्राइजिंगली मैंने इस पोस्ट में ही पीछे थोड़ा सा एक हिंट भी डाला था। इफ़ यू क्लियरली लुक एट इट तो ये आपकी पीछे जो है ई की वैल्यू लिखी हुई है 2.7 से लेके एंडलेसली, लाइक नॉट एंडलेसली ऑब्वियसली, बट जहाँ तक ई की वैल्यू इसमें आ सकती है वो लिखी हुई है। सो मे बी सम पीपल कुड हैव यूज्ड इट एज अ हिंट, बट फॉर नाउ वी विल प्रोसीड विद द सोल्यूशन। सबसे पहले अगर हम इस टर्म को ऑब्जर्व करें तो इट्स नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। एंड सरप्राइजिंगली जो हमारा थर्ड टर्म है उसमें भी 3 फैक्टोरियल दे रखा है। हमारा जो सेकंड टर्म है उसमें कोई फैक्टोरियल वाला टर्म नहीं है, और फर्स्ट टर्म तो बिल्कुल ही अजीब लग रहा है। तो सबसे पहला आइडिया किसी के दिमाग में ये लग सकता है कि मैं सारे टर्म्स के डिनोमिनेटर को क्यों ना फैक्टोरियल के ऑर्डर में चेंज करने की कोशिश करूँ। मे बी आई कैन डू दिस कि मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसे 50 बना दूँ, और नीचे मैं कर दूँ 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ करूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद 28 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। और सेम चीज़ मैं यहाँ करूँ, बेसिकली अब मेरे को 2 फैक्टोरियल वाला टर्म चाहिए होगा। सो इट विल बिकम 12 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इस तरह से हमारे टर्म्स जो हैं सारे कंटिन्यू हो जाएंगे। एंड नाउ यू विल ऑब्जर्व अ वेरी स्ट्रेंज पैटर्न दैट नीचे तो हमारे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, अगला वाला 6 फैक्टोरियल वाला टर्म आ जाएगा। बट ऊपर वाली सीरीज़ देखने में लग नहीं रहा है कुछ लाइक पैटर्न है, बट सून यू रियलाइज देर इज़ अ पैटर्न दैट इज़ कि 12, 28, 25, 78, नॉट 25, ये अपने चेंज कर दिए थे। तो 28 के बाद ये 50 आने वाला है। इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस करो, इन दोनों का डिफरेंस करो, इन दोनों का डिफरेंस करो। यू रियलाइज दैट डिफरेंस करने पे जो सीरीज़ बनेगी वो आपकी एपी में आ रही होगी। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आपका 16 आएगा, यहाँ पर आपका 22 आएगा, और यहाँ पर आपका 28 आएगा। क्लियरली अपन देख सकते हैं कि ये हमारी एक 6 कॉमन डिफरेंस वाली एपी बन रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेसिकली पूरी सीरीज़ का एक जनरल टर्म निकालना है। तो बड़े ध्यान से इसे ऑब्जर्व करना। बेसिकली डिफरेंसेस जब एपी में होते हैं तो जनरल टर्म जो होता है वो एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। एक छोटा सा मैं फैक्ट शेयर कर दे रहा हूँ। जब डिफरेंसेस आपके एपी में होते हैं लाइक 12, 28, 50, 78, ये एक सीरीज़ है जिसके टर्म्स का डिफरेंस एपी में है। तो जो जनरल टर्म टी आर आएगा वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसको इवन दो निकालने का और भी लाइक तरीके हो सकते हैं, लाइक ऑब्वियसली डिराइव किसी ना किसी तरह से इसको किया ही जाता होगा, तो वो मैं एक बार एलैबोरेट कर देता हूँ। दोज हू नो कैन स्किप दिस पार्ट एंड मूव ऑन विद द फर्दर सॉल्यूशन। ऑल राइट, तो एस एन जो है हमारे पास होने वाला है 12 प्लस 28 प्लस 50 प्लस 78, और ये कहानी आपकी टी एन तक चलती जाएगी। इसी तरह से आपका जो एस एन प्लस वन है वो हो जाएगा 12 प्लस 28 प्लस 58, और इस तरह से कहानी आपकी चलती जाएगी। टी एन आखिरी टर्म आएगा और उसके एक और आगे एक और टर्म आएगा टी एन प्लस वन। सारे टर्म्स को अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे हमको एक चीज़ रियलाइज़ होगी। पहला टर्म यहाँ पर जो है हमारे पास, लाइक बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं, एस एन माइनस एस एन प्लस वन निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 12, और साथ में प्लस का आएगा एक 16। इसके बाद अगला टर्म हमारा आने वाला है 22, अगला टर्म आएगा 28, और इस तरह से यहाँ से फिर ये एपी चलती जाएगी। और जो बिल्कुल आखिरी टर्म होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने, मेरे को लगता है, छोटी सी एरर कर दी। एक्चुअली सीरीज़ का एक टर्म अपन ने शिफ्ट करके लिखा है, ध्यान रखना। तो टेक्निकली ये जो सीरीज़ है इसका सम हमारा देखने में कुछ ऐसा होना चाहिए कि आखिरी टर्म तो हमारा टी एन आया था, उसके बाद एक टी एन प्लस वन भी होगा। ठीक है, उसके बाद एक आगे शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। ठीक है, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये इससे हो रहा है, ये इससे हो रहा है, और जो टी एन है वो यहाँ पर जो टर्म बैठा होगा बेसिकली टी एन माइनस वन से होगा। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं टी एन माइनस वन, जो कि एक ए पी का ही टर्म होगा। ठीक है, इसी एपी का टर्म होगा जो कि हमारी 16 से चली आ रही है। और आखिरी में दो टर्म्स हमारे एक्सप्लिसिटली बच जाएंगे, जो कि होने वाले माइनस ऑफ टी एन साथ में प्लस का टी एन प्लस वन। और ऑब्वियसली एस एन माइनस एस एन प्लस वन जो है इसकी वैल्यू हमारी हम क्लियरली ड्राइव आउट कर सकते हैं। ये हमारी बराबर होने वाली है माइनस के टी एन प्लस वन के बराबर। ये तो हमारी सिक्वेंशियल सीरीज़ की प्रॉपर्टी है। मतलब पूरी सीरीज़ का सम माइनस एक कम टर्म का सम, तो आखिरी वाला टर्म बच जाएगा ना। कोई भी एपी के लिए भी अप्लाई करके देखो तो इट बिकम्स ट्रू। तो यहाँ से ये दोनों जो है क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे, और फिर जो है हमारे पास आ जाएगा टी एन बराबर 12 से लेके 16 से स्टार्ट करेंगे, और ये पूरी हमारी एपी बन जाएगी टी एन माइनस वन तक की। टर्म्स अपने को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बेसिकली एपी में कितने टर्म्स हैं, nth टर्म तक का हमको सम निकालना पड़ेगा, वहाँ से हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा। दिस समथिंग दैट आई वांट यू टू सॉल्व। मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक वाले मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेथड मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, कुछ लोग हाँ करके आगे बढ़ जाएंगे, बट इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि उसको प्रॉपर पूरा सॉल्व भी कर लो जो मैंने पीछे दिखाया है। मुझे बिल्कुल क्रक्स डिस्कस करना होता है इन वीडियोज़ में, इसलिए मैं थ्योरी में बहुत ज़्यादा डेल्व इन नहीं करूँगा। तो जैसे कि मैंने बताया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा आता है, तो टी आर जो है बेसिकली हमारा होने वाला है ए आर स्क्वायर प्लस का बी आर और साथ में प्लस का सी। आर की वैल्यू पहले 1 डालेंगे तो टर्म हमारा 12 है, तो 12 बराबर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और 28 बराबर हमारा हो जाएगा, लाइक जब आर की वैल्यू 2 डालेंगे तो 4a प्लस का 2b प्लस का c,
और उसके बाद जब 50 डालेंगे बेसिकली आर की वैल्यू 3 डालेंगे तो 9a प्लस 3b प्लस सी, तो ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉर्ट ऑफ हमारे पास हिसाब किताब बन गया है। चाहो तो एक और बना लो, चलो 78 बराबर 16a प्लस 4b प्लस का c। अब हमको पता है a प्लस बी प्लस सी जो है वो 12 के बराबर है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास बेसिकली उसकी वैल्यू अपन पुट कर देंगे, तो 28 बराबर 3a प्लस बी, साथ में प्लस का एक 12 आ जाएगा, बेसिकली एक a और b में हटा दिया, तो 12 और 28 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर हमारे पास a और b के बीच का रिलेशन आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 16। और फिर फर्दर इस इक्वेशन को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 इक्वल्स टू 8a प्लस का 2b प्लस का 12, इसके बाद फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 50 में से 12 जाएगा जो कि हमारा 38 के बराबर होगा। नाउ यू कैन क्लियरली से ए में और बी में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गई हैं, ए और बी यहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली मैं आंसर बताता हूँ क्या निकल गया है। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, आई अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की वैल्यू 7 आएगी और सी की वैल्यू 2 आएगी। तो 3n² प्लस का 7n साथ में प्लस का 2, 1 डालो देखो 12 आ रहा है, बिल्कुल n की वैल्यू 1 डालने पर 12 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा टी आर्थ टर्म है बेसिकली, तो इसको n की जगह r कर लेते हैं, 7r साथ में प्लस का ये। ठीक है, तो बेसिकली ऊपर वाले टर्म्स जो है वो वाले डिफरेंस ए पी वाले हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास जो अल्टीमेटली सीरीज़ निकल के आई है वो है 3n² या फिर r कर लेते हैं इनकी जगह, 3r² साथ में प्लस का 7r साथ में प्लस का 2 डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना r की वैल्यू 1 से चल रही है सीरीज़ में और फैक्टोरियल्स की वैल्यू नीचे 2 से शुरू हो रही है, 2 फैक्टोरियल से, तो ये हमारा r प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा एंड फ्रॉम हेयर इट कंटिन्यूस। अब इनको ब्रेक कर लेते हैं एक एक करके, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3r डिवाइडेड बाय, या फिर वेट लेट्स डू इट लाइक दिस, एक काम करते हैं 3r² प्लस का 3r लिख लेते हैं और एक अपन अलग ब्रेक करके लिख देते हैं 4r साथ में प्लस का 2 और है। अब एक काम करते हैं, ये जो 4r अपने को दे रखा है इसके साथ हमें एक 4 और चाहिए, मुझे r+1 बनाना है बेसिकली, तो 2 ऐड किया 2 सब्ट्रैक्ट किया तो -2 है, कैसे हो जाएगा। अब ब्रेक करना शुरू करते हैं। ठीक है, r+1 फैक्टोरियल अपने को नीचे दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3r मल्टीप्लाइड बाय r+1 डिवाइडेड बाय r+1 फैक्टोरियल, और एक आएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय r+1 डिवाइडेड बाय r+1 फैक्टोरियल, एक आएगा माइनस का 2 डिवाइड बाय r+1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर अलग अलग सीरीज़ बन गई है, ये क्रॉस कैंसिलेशन, ये क्रॉस कैंसिलेशन, ये क्रॉस कैंसिलेशन, और ये सीरीज़ ना डॉट 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 करी है, तो बेसिकली आपको इनफाइनाइट टर्म्स तक ही बताना था, है ना, कोई टर्म nth टर्म तक स्पेसिफाई नहीं किया है उसने, तो इनफाइनाइट टर्म्स ही है बेसिकली, अनलिमिटेड सीरीज़ है। तो यहाँ पर टेक्निकली तुम्हारा बन गया 3 डिवाइडेड बाय r-2 फैक्टोरियल, साथ में आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, साथ में आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय r+1 फैक्टोरियल। अब देखो r की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। ठीक है, समीशन लगा हुआ है सबके आगे, r की वैल्यू 0 से 1 से लेके इन्फिनिटी है, r की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी सब में ही। तो अगर ध्यान से देखोगे तो डायरेक्टली ये सारे के सारे 1/e ही हो जाएंगे, सॉरी नॉट 1/e बट e, जैसे 3 समेशन 1/r-2 फैक्टोरियल, अगर r की वैल्यू मैं इन्फिनिटी डालता हूँ तो ये अल्टीमेटली तुम्हारा इन्फिनिटी वो e की पावर x का एक्सपेंशन बन जाएगा। e की पावर x का एक्सपेंशन अगर किसी को नहीं याद है तो इसके बराबर होता है 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड इट कंटिन्यूज टिल द एंड। तो अल्टीमेटली वही बन जाएगा, साथ में 4 इंटू समेशन 1/r फैक्टोरियल, ये फिर से लाइक सेम ही हो जाएंगे एक तरह से, r टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए सेम हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में हो जाएगा माइनस का 2 समेशन 1/r+1 फैक्टोरियल। तो बेसिकली अल्टीमेटली द आंसर बिकम्स 3e साथ में प्लस का 4e माइनस का 2e, है ना, अप्रॉक्स आंसर है ऑब्वियसली। तो ये क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे और 5e हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी सॉल्व। इट वाज अ फाइन क्वेश्चन। ऊपर एपी वाली लाइक नॉट एपी बट सिक्वेंस एंड सीरीज वाली जो रिडक्शन है वो थोड़ा सा समय ले जा सकती थी कुछ बच्चों का, और इनफैक्ट इस सीरीज़ को सही फॉर्म में कन्वर्ट करना वुड ऑल्सो बी अ कम्बरसम प्रोसेस, बट प्रेडिक्टेबल था। देखो 5 फैक्टोरियल अगर दे रखा है और 3 फैक्टोरियल दे रखा है, बाकी टर्म्स में फैक्टोरियल नहीं है, तो ये कोई सोच सकता है कि यार फैक्टोरियल्स में अरेंज करूँ, जैसे ही फैक्टोरियल में अरेंज करेगा उसके बाद जिसकी सिक्वेंस एंड सीरीज अच्छी होगी वो प्रेडिक्ट कर लेगा सम डिफरेंस वाली चीज़ जो है, उसके बाद सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये मैनिपुलेशन जो थी ये बहुत बेसिक थी कि r+1 के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो एक सवाल में अपन ने 3-4 नए सवाल सीख लिए ना, दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन आर सपोज टू बी सॉल्व। अपार्ट फ्रॉम दैट इस तरह के और क्वेश्चंस की अगर तुम्हें अच्छे से मास्टरी करनी है, सो देयर इज़ अ प्रोग्राम दैट वी ऑफर दैट इज सेट ऑफ 60, जहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाईली जेई रेलिवेंट क्वेश्चंस का जो है स्टैक मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है एंड आई डिस्कस देम इन वेरी वेरी फाइन डिटेल। इफ़ यू आर समवन हु स्ट्रगलिंग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग तो तुम उसमें तुरंत एनरोल कर सकते हो। हर सवाल के साथ में उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी भी डिस्कस करता हूँ और कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में भी अपन डेल्व इन कर रहे होते हैं, नॉट जस्ट बुके सॉल्यूशन मैंने दे दिया, हम इस पर अलग से डिस्कशन कर रहे होते हैं। हाउ वुड वन हैव थॉट, लिंक क्या है क्वेश्चन और सोल्यूशन के बीच का कनेक्ट क्या है, जो कि तुम्हें एक नॉर्मल किसी किताब में अगर आंसर लिखा हुआ दिख जाएगा तो नहीं मिलेगा। ऑलराइट, सो इफ़ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रिसोर्सेज दैट आई सजेस्ट यू। चलो भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वन।